एक मछुआ मछली मार रहा है, जाल फेंक फेंक करके नाव पे मार रहा था मछली, क्विंटल क्विंटल। अब यहाँ पर भगवान से अर्जुन पूछते, प्रभु ये मछुआ एक है, मछली तो क्विंटल भर है, जीवन भर मारेगा, न जाने कितनी मछलियों को मारेगा। तब एक मछुआ से इतनी सारी मछलियां अगले जन्म में बदला कैसे ले सकती है? बदला तो एक एक से होगा ना। भगवान कहते अर्जुन सबका हिसाब होता है, राम झरोखे बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। हिसाब किताब वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब कुछ बैठ करके वो वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है, करते जाइए। तो भगवान कहते अर्जुन चलो बाद में बताऊंगा क्या होगा। समय बीतता गया, समय बीतते तो देर नहीं लगता, कब से क्या हो जाता है। जो समय अभी है वो आगे नहीं रहेगा, जो पहले था वो अभी नहीं है। जो आज कम कम उम्र के बच्चे खुचे दिख रहे हो, कल 10-5 साल के बाद वो सबको चीन नहीं पाइएगा। जो आज बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सब राम नाम सत्य हो जाएगा, समय बदलता रहता है। तो बहुत समय के बाद अर्जुन उसी रास्ते से गुजर रहे थे, क्या देखा कि एक हाथी है जो कीचड़ वो दलदल में फंसा हुआ है, और सारे शरीर में पिल्लू लगा हुआ जो सगबग सगबग करके खोद खोद के उस हाथी के मांस को खा रहा है। हाथी चिघाड़ दे रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है। अर्जुन गया देखने, द्रवीभूत हो गए, पूरे शरीर मतलब पूरा रोमांचित हो गया, कांटा जैसा हो गया शरीर। इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा। भगवान के पास आकर कहते प्रभु आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं, दीनहीन दुखियों के पीछे आप दौड़े भागते रहते हैं, पर बेचारा हाथी की दशा हमसे नहीं देखी जाती तो आप कैसे देख सकते हैं? प्रभु आप कृपा करो हाथी को बचा लो। भगवान कहते अर्जुन कदाचित मैं बचा लेता, लेकिन हाथी बचाने लायक नहीं है, क्योंकि हाथी वही है जिसके बारे में तुमने पूछा था अर्जुन। वो मछुआ याद करो जो बहुत सारी मछलियों को मार रहा था, वही कर्म के बस आज बहुत समय के बाद ही सही, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों, नहीं तो किसी न किसी जन्म में मिलता है। बहुत जन्मों के बाद देखो वही कर्म के फल के कारण वो मछुआ मर करके यह विशाल हाथी बना, और जितनी मछलियां थी आज पिल्लू बन करके चुन चुन करके पाई पाई का हिसाब चुकता कर रहा है। और अर्जुन ये तब तक हिसाब नहीं लेगा जब तक कि इसका पूरा ब्याज असूल नहीं हो जाएगा। मतलब पूरे हाथी के जितने मांस हैं, गुद्दा हैं, सबको खोद खोद करके खाता रहेगा, और ये हाथी तड़पता रहेगा, बाद में तड़प तड़प के मर जाएगा। यही इसकी दुर्गति होगी। ये है दूसरे जीव को मार करके खाने का मजा। कभी मजा लो, बाद में सजा होगी। आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उद्र भर खाई, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है, तनिक दर्द नहीं आए। साधु संत की निंदा किन्ने आपन जन्म नसाई, अब पग पग पर जब कांटा चुभिए यह फल आगे आए। कांटों के रास्ते पर जब चलना पड़ेगा तब पता। लोग कहते नहीं प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद कौन सी कहते? देवी माँ का। लो कौन पुजारी ने तुमको ये प्रसाद दे दिया भाई? देवी माँ तो महिषासुर, रक्त बीज, चंड मुंड का मुड़ी काटे थे। खसी बकरी से देवी माँ को क्या दुश्मनी है? खसी बकरी कौन सा अधर्म, अत्याचार, पापाचार कर रहा है कि देवी माँ उसका बलि मांग रही है? ये अकल से पैदल ये झाज ये सब झाड़ फूक करके पंडित को, ये जजमान को ऐसा इतना टनाटन कर देता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता कि सही गलत क्या है। आमों में हाँ, इमलियों में हाँ। तो पंडित जी ने बलि चढ़वाया था। लो क्या पंडित जी को छुटकारा है क्या? किसी को छोड़ने वाले नहीं है कर्म का फल। एक बार एक पंडित जी ने एक जजमान को पटा लिया। कहते जजमान, ये जो दरवाजे पर पाठी है ना, पठा, इसको प्रसाद चढ़ा दीजिए, धन संपत्ति में बरकत होगा। भोला भाला जजमान था, तैयार हो गया।
पंडित जी लाया पट्ठा को दुर्गा माँ के सामने फुलाइश दिया, बकरा मुड़ी हिलाया, कहते तैयार हो गया, जल्दी से जब है करो। ये दुर्गा माँ का स्थान है कि बूचड़ खाना है? और जहां पर जीव की हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है कि काली माँ रहती है? कलयुग का स्थान है वो, जिस समय मारने लगते हैं। ये बात अलग है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा है, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंत्र के द्वारा उसे उसको जब आवाहन करते तो माँ आती जरूर है, पर जैसे उसके संतान की वध करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, उस जीव को हम कत्लेआम मचाते हैं, कसाई वाले काम करते हैं, उसी समय वो माँ भाग जाती है और वहीं पर कलयुग बाप आ जाता है। और कलयुग जब कपार पर चढ़ेगा ना तो नानी याद दिलाएगी, ये पक्का है। तो कहने का मतलब जो पंडित जी ने वो जजमान को पटाया, अब पट्ठा को बलि चढ़वा दिया। अब बाद में पंडित जी मरता तो सब है ना। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी को बुलाया अंतिम दिन हवन करने के लिए। पंडित जी ने 1.5 मीटर का लिस्ट दिया हूँ सामग्री का। हम जजमान को बोले थे कि संक्षिप्त में हवन में कर दूंगा, उसको समझ में नहीं आई, लेकिन जब 5-6 हजार का वो लिस्ट दिया ना तब मन ठंडा हुआ, तब थोड़ा सा बीपी डाउन हुआ उसका, जजमान का। अब इसके बाद पंडित जी एकांत में जाके वो जजमान को बोला, क्योंकि उसको दवाई का दुकान था आयुर्वेद का। पंडित जी कहते जजमान तखन हमरा बेटा का मति खराब हो गया है, दिमाग करेक हो गया है, कोई जड़ी बूटी होगा। चुपचाप बोल रहा था, मैं दूर से सुन रहा था। मैं वहां से आया, बोला पंडित जी ये झाड़ फूक करके ये जो जजमान से खल्ला बदार के ले लेते हैं ना, ये लेना छोड़ दीजिए। आपके दिमाग का, बेटा का जो दिमाग क्रैक है अपने ठीक हो जाएगा। ये हराम का माल के कारण ही बेटा की मति खराब हुई है। तब पंडित जी को बड़ा छुलकुटा के लगा। कहने का मतलब जैसा खावे अन्न वैसा होवे, मन जैसे पिए पानी वैसे हो पानी। चलिए हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर सच को बोलना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो पटुआ का बलि दे दिया ना, तो बाद में मरा पंडित जी तो जमलोक पहुंचा। तो धर्मराज ने कहा कि इस पंडित जी का पोथी पतरा चनन टीकाधारी का थोड़ा सा इसका बही खता देखो, क्योंकि तो बड़े भक्त कहलाते थे ना। एक भी घर वैष्णव नहीं है, और उसको हम बुलाते हैं। अब बोलता है जजमान तहन अहाँ के थाली बर्तन नपाक अछि, अशुद्ध है। पूरा सड़ा सड़ा या चूहा पेट में डाल रखा है, वो शुद्ध है। दो चूड़ा खाएगा, पतल में खाएगा, हैं? कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। देखिए निंदा तो अच्छे लोगों की नहीं होती है, पर जो गलत कर्म करते हैं, अब पूजा के नाम पर लोगों को धुरताई जब करते हैं तो उसकी बात बताना चाहिए, ताकि आपका अकल खुले। कहने का मतलब ये है कि वो जब पंडित जी मरा तो धर्मराज ने उसे डांटा जमलोक में। कहता रे नालायक, मीठ मछली खाने वाले की तो कमी है नहीं, कौन किसको मना करता, जिसको खाना हो खाओ, पर तुमने पूजा पाठ के नाम पर क्यों खाया? पूजा पाठ के नाम पर तुमने, धर्म के नाम पर अधर्म कराया, इतना बड़ा पाप किया तुमने। इसलिए इसका मजा तुम्हें जरूर चखना पड़ेगा। तुम जाओ 550 जन्मों के लिए बकरा बनो। अब वो पंडित जी आया 550 जन्मों तक भैं भैं करते हुए, 550 जन्मों के लिए बकरा बना। और पंडित जी एक पट्ठा का बलि दे रहा था, तो पटुआ को जैसे फुलैस करके तैयार किया, जब बलि के लिए वहां तलवार निकाला तो पटुआ जोर से हंसने लगा। पंडित जी कहते क्यों रे, तू क्यों हंसा? तुम्हारा गर्दन कटने वाला तू क्यों हंसा? पटुआ बोले सुनो पंडित, एक जन्म में हम भी पोथी पतरा चनन टीकाधारी पंडित थे। अब देखिए जब पोथी पतरा चनन टीका कहते थे, ये मत समझिए कि उसकी निंदा करते हैं। चनन टीका माला तिलक मनोहर बाना लय सिर छत्र धरे, ये संतों का श्रृंगार है। वैदिक धर्म सनातन धर्म का ये भेष है, इसका आदर करते हैं। ये बात यहाँ नहीं है, पर कहने का है कि इस भेष में गलत काम नहीं होना चाहिए।
हम लोग भी टीका लगाते हैं, आप भी लगा सकते, माला पहनिए। अरे पुलिस को वर्दी नहीं तो कौन कहेगा पुलिस है सनातन धर्म की। तो माता बहन को भी तिलक लगाना चाहिए, बिंदियाँ लगाना चाहिए, सब उनका श्रृंगार है। आप दक्षिण भारत में देखिए, बच्ची से लेकर के बूढ़ी जितनी माता बहनें हर मंदिर में जाएगी और विभूति लगाती है और केस में भगवान के फूल का वो माला गूंथ लेती है चोटी। ये भगवान का प्रसाद है, संस्कृति है। तो कहने का मतलब को पंडित को बकरा ने हंसते हुए बोला, सुनो एक जन्म में मैं भी तुम्हारे तरह पंडित था, फिर पर मैंने एक भोले भाले जजमान को उल्लू बना के उसके द्वारा एक पट्ठा को बलि चढ़वाया, जिस कारण से हमको 550 बार तक पट्ठा बन करके हमारा गर्दन उड़ाया गया। धर्मराज ने हमको वो दंड दिया। तो भैया मेरा 550 नंबर तो पूरा हो रहा है, हम तो मुक्ति में जा रहे हैं, पर तुम जो हजारों पठवा को बलि चढ़ाते हो तो तुमको कितने लाख बार बकरा बन के तुम्हारा गर्दन कटेगा, इसी सोच के मैं हंस रहा हूँ। अब तो पंडित जी का पोथी पतरा सटक गया। कहते जजमान तखन मुहूर्त निकल गया, पठवा के कन पट्टी कट के भगा दियो। अब लो, अभी तक तो गर्दन पर फिराकल में था, गर्दन उड़ाए, और जब अपने उड़ने की बारी आई तो कहते मुहूर्त निकल गया, कान काट के भगा दो। कहने का मतलब है कि करंट जो है ना वो सबको लगेगा, बिजली बनाने वाले को क्या बिजली करंट नहीं लगता है? ये पाप कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पाप कर्म ये गलत रास्ते पर यही है जयपंथी रास्ता। इसलिए खान पान चाल चलन को उसको सुधार लीजिए, अहंकार का त्याग करके गुरु के शरण में आ जाइए, दीक्षा शिक्षा ले लीजिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ले लीजिए, लेकिन संतों का आदेश है कि जिन्होंने इस भक्ति मार्ग पर चला है उसका कल्याण हुआ है। लोग गलत काम करने में सोचते हैं, जो मन हुआ चल दिए कर दिए, अब बढ़िया काम कहिए तो 100 बार सोचते हैं। एगो माता जी को मैं बोला कि आपका उम्र तो बहुत हो गया है, 70-75, पोता पोती का भी विवाह हो गया है, तो दीक्षा शिक्षा ले लीजिए। तो कहते हो बाबा तू कहे तो ठीके छ, लेकिन अब सोचबै विचारबै तब ने, घर पर जेबै बेटा पोता नाइत नातिन सबसे बुझबै, बैठक उठक हेतै, पर पंचायती हेतै, फैसला हेतै, तब न दीक्षा शिक्षा। अब लो ये सब होता है। इसलिए सुबह से शीघ्रम जो गुरु मंत्र लेकर के साधना करेंगे तो ये गुरु मंत्र उसको जन्म जन्म तक साथ जाता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, ये मंत्र चला जाएगा साथ में, और ये मंत्र तब तक साथ रहेगा जब तक कि आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। और इस प्रक्रिया में चाहे 100 1000 लाख करोड़ जन्म लेना पड़े, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। इसलिए दोनों लोक परलोक बनता है भक्ति भजन करने से, और यह भक्ति भजन मनुष्य शरीर से होता है। इसलिए भगवान का उपदेश है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो जो समझ गए हैं वो जरूर इसको और समझ करके विचार करके अपने रास्ता को करेक्ट योर डायरेक्शन एंड कंडीशन, कहते हैं अपने दिशा और दशा को सुधार लीजिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रवचन को यहाँ पर विश्राम। फिर कभी मौका लगा तो अपनी टूटी फूटी भाषा लेकर जरूर सेवा में समय दूंगा, और जो भी अच्छी बात मैंने सुनाया वो गुरु महाराज की अमृत वाणी है, उसको जरूर धारण कीजिए।